Hello student, welcome to class 11th. I am Poonam, your math teacher. So today we will discuss the exercise number 1.4 NCERT. First question of this exercise is find the union of each of the following pairs of x equals to 1, 3, 5 and y equal to 1, 2, 3. In this question you have to find the union of these two सेट्स. आपको दो सेट गिवन है और आपने इसका यूनियन फाइंड करना है. तो व्हाट इज़ द यूनियन. यूनियन कैसे दो सेट्स का फाइंड करते हैं. यूनियन की मैंने डेफिनेशन आपको प्रीवियस वीडियो में बताई हुई है. तो हमने यहाँ पे एक्स और वाई का यूनियन फाइंड करना है. यूनियन ऑफ एक्स एंड वाई. सो अवर आंसर इज यूनियन मतलब क्या होता है. ऑल द एलिमेंट्स ऑफ बोथ सेट्स. ठीक है, दोनों सेट्स के आपने सारे एलिमेंट्स को लेना होता है. in this case एलिमेंट्स आर नॉट रिपीटेड. इस केस में आपको ये ध्यान रखना होता है कि एलिमेंट्स रिपीट ना हो. तो x में आपके पास 1, 3, 5 है. पहले मैंने x के एलिमेंट एज इट इज़ लिख दिए. देन हम y में गए तो y में आपको देखो 1 यहाँ पर है. 1 ऑलरेडी मैं लिख चुकी हूँ. y का ये जो 1 है हमारा x के 1 से आ चुका. तो 1 इज़ 1 कॉमन. तो 1 को हम 1 टाइम लिखेंगे. देन हम 2 में जाएंगे. 2 आपको पता है कि 2 अभी y में है बट x में नहीं था. तो 2 आपके पास एक एलिमेंट और आ जाएगा. ठीक है. देन 3 आपके पास रिपीट हो रहा है. देखो ये वाला 3 जो है वो x में भी प्रेजेंट है. तो रिपीटेशन आपका नहीं होता है इसमें. तो यूनियन आपके पास क्या होगा. द कलेक्शन ऑफ ऑल द एलिमेंट्स ऑफ गिवन बोथ सेट्स. ठीक है, दोनों सेट्स के सारे एलिमेंट्स का कलेक्शन को ही हम यूनियन कहते हैं. और इसमें कंडीशन ये होती है कि एलिमेंट्स की रिपीटेशन नहीं होगी. ऐसा नहीं है कि 1 आपके पास 2 बार आया तो आप उसको 1 2 टाइम्स लिखेंगे कि आपने सारा कलेक्शन लिखना है. रिपीट नहीं करेंगे और हम सारे नंबर्स को दोनों के सेट्स के लिख देंगे. नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है. सेकेंड क्वेश्चन बिल्कुल सिमिलर है. यू हैव टू डू योर सेल्फ. नाउ वी आर गोइंग टू क्वेश्चन नंबर थर्ड. क्वेश्चन नंबर थर्ड. a इक्वल टू एक्स सच दैट x इज़ अ नेचुरल नंबर एंड मल्टीपल ऑफ 3 and b equal to x such that x is a natural number less than 6 means आपके पास आपके पास जो सेट गिवन है इन दोनों सेट्स में आपको सेट बिल्डर फॉर्म गिवन है. ओके, तो पहले इस सेट बिल्डर फॉर्म को आप रोस्टर फॉर्म में लेकर आएंगे. रोस्टर फॉर्म में मीन्स नंबर फॉर्म में. तो उससे ज़्यादा हमें ईजी हो जाएगा यूनियन निकालना. यहाँ पे आपसे बोला है ए में किस टाइप के एलिमेंट्स हैं. मैं यहाँ पे लिख रही हूँ. ए में आपको बोला एक्स सच दैट एक्स इज़ अ नेचुरल नंबर एंड मल्टीपल ऑफ 3. एक्स ए में आपके वो एलिमेंट्स होंगे जो सारे नेचुरल नंबर होंगे और 3 के मल्टीपल होंगे. आपको ये बोला है कि ए के जो एलिमेंट्स हैं ऑल द नेचुरल नंबर्स बट मल्टीपल ऑफ 3. नेचुरल नंबर वो नेचुरल नंबर होने चाहिए जो 3 के मल्टीपल हो आपके पास. तो ए के जो एलिमेंट्स हो जाएंगे वो आपके पास हो जाएंगे 3, 6, 9 एंड 12. सिमिलरली बी सेट हम जनरेट करेंगे. बी सेट में आपको बोला एक्स सच दैट एक्स इज अ नेचुरल नंबर लेस देन 6. आपने वो नेचुरल नंबर लेने हैं जो 6 से कम हो. 6 से कम नेचुरल नंबर आपके पास 1, 2, 3, 4 एंड 5. ये 6 से लेस. तो बी सेट भी आपका क्रिएट हो गया. ए सेट भी क्रिएट हो गया. नाउ यू हैव टू फाइंड द यूनियन ऑफ दीज टू सेट्स. इन दो सेट्स का यूनियन कैसे फाइंड करेंगे. यूनियन फाइंड करने के लिए आपको पता है कॉमन एलिमेंट्स आपके पास नहीं आते. तो आपने सारे एलिमेंट्स लिख देने होंगे. तो सारे एलिमेंट्स हम कैसे लिखेंगे. देखो 1 पहले बी के एलिमेंट लिख देते हो कि बी में 1 से स्टार्ट है आपके नंबर. 1 2 3 एक सीक्वेंस बनी रहेगी. इसलिए मैं बी के एलिमेंट लिख रही हूँ कि फर्स्ट आपका लोएस्ट नंबर आ जाएगा 1 2 3 4. हालांकि ये नेसेसरी नहीं है, आप कैसे भी इसको लिख सकते हैं. 1 2 3 4 5 बी के सारे एलिमेंट्स आ गए. देन आपको पता है देखो यहाँ पे ए में आपके पास 3 एलिमेंट है. 3 रिपीट हो गया. 3 हम नहीं लिखेंगे. देन 6 नहीं आया तो आप 6 लिख देंगे यहाँ पे. देन 9 देन 12. एंड अब एक चीज़ हमें बताती हूँ. देखो फर्स्ट सेट जो हमारा जनरेट हुआ था उसमें बोला था नेचुरल नंबर होना चाहिए और 3 के मल्टीपल होने चाहिए. अब 3 के मल्टीपल फिक्स तो है नहीं कि वो 12 तक ही होंगे. एंड सो ऑन वो आपके पास 15 भी हो सकता है एंड 21 भी हो सकता है. एंड सो ऑन आपके पास 3 के मल्टीपल्स इनफाइनाइट होते हैं. तो हम इनफाइनाइट नंबर्स को लिखना पॉसिबल भी नहीं है ए यूनियन बी में. तो आप यहाँ से क्या समझे. ए यूनियन बी जो आपके पास आया है पहले तो सीक्वेंस आपकी 1 2 3 4 5 चली. ठीक है. देन आप देख रहे हैं 5 के बाद ये जो 6 नंबर जहाँ से स्टार्ट हुआ यानी कि जो हमने यहाँ से 6 नंबर लिया 6 9
12, अगर हम अनदर नंबर इसके नेक्स्ट नंबर लिखना चाहें तो हम 15 को लिखेंगे। देन इसका नेक्स्ट नंबर अगर हम लिखना चाहें तो हम 21 लिखेंगे। देन हम इसका नेक्स्ट लिखना चाहेंगे तो हम 24 एंड 27 एंड सो एंड। अब हम जो भी नंबर्स लिखेंगे इसके आगे के वो सारे 3 के मल्टीपल हम कंटिन्यूस लिखते चले जाएंगे, लेकिन हम लिख नहीं सकते क्योंकि आपके पास 3 के मल्टीपल्स फिक्स नहीं होते, ये इनफाइनाइट होते हैं। 3 के मल्टीपल बोला है, कोई फिक्स तो हमें बोला नहीं है। तो आपने जो इसका आंसर आएगा वो आंसर क्या है, आपको क्या मिला, आप यहाँ पे आंसर में इसको इस तरीके से लिख देंगे, क्योंकि इस आंसर का जो हमें ये फॉर्मेट जो फॉर्मेट आया वो रोस्टर फॉर्म में आया है। रोस्टर फॉर्म में आप 24 से कितने मल्टीपल लिख देंगे, पॉसिबल नहीं है। तो हम इसका जो आंसर है सेट बिल्डर फॉर्म में फिक्स करके दे देंगे कि सेट बिल्डर फॉर्म एक में जब भी आंसर दिया जाता है तो थोड़ा सा एक आंसर का एक फॉर्म जो कहते हैं ना, उसका फॉर्म जो आता है वो एक फिक्स आ जाता है कि हमें पता चल जाता है कि वो क्वेश्चन क्या कह रहा है। तो आप इसको रोस्टर फॉर्म में इसका आंसर कैसे लिखेंगे, आप लिखेंगे एक्स सच दैट एक्स, आपको दिख रहा है ऑल आर द नेचुरल नंबर्स बिलोंग्स टू एन, दे ऑल आर नेचुरल नंबर, ओके, एंड दिस एक्स इज ग्रेटर इक्वल टू 1। ये जो x है वो 1 के इक्वल है और 1 से बड़ा है। इस x में कैसे एलिमेंट है, 1 तो है ही, 1 के इक्वल है और 1 से सारे बड़े एलिमेंट है, ग्रेटर नंबर है, एंड इज लेस देन इक्वल टू 6, ठीक है, 6 से कम एलिमेंट्स है। साथ में एंड, आप यहाँ पे एंड लगाएंगे और नहीं लगाएंगे, यहाँ पे एंड लगाएंगे। यहाँ तक की तो डेफिनेशन आपने बिल्डर फॉर्म में दे दी कि 6 से आपके पास ग्रेटर और इक्वल है और 1 से इक्वल और ग्रेटर है और 6 से लेस देन और इक्वल है, ठीक है, यहाँ तक आपने डेफिनेशन दी। इसके बाद आप दिख रहे हैं कि 9 से कंटिन्यूस 3 के मल्टीपल्स रिपीट हो रहे हैं, तो एंड करके इनके लिए आप स्टेटमेंट क्या बनाएंगे, विद मल्टीपल ऑफ 6, अलॉन्ग विद मल्टीपल ऑफ 6, आप ये मेंशन कर देंगे कि इसमें साथ में आपके 6 के मल्टीपल इसके बाद चल रहे हैं। तो इससे हमें समझ में आ जाएगा कि हमारा आंसर 24 पे ही नहीं रुका है, इसका मतलब आगे भी आपका यूनियन आपको बहुत से नंबर्स दे सकता है। बट फिलहाल मैंने इसको एंड सो ऑन करके ऐसे कर दिया है, आप और करके एग्जाम में ये वाला आंसर भी लिख के आ जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, फोर्थ पार्ट है आपके पास, a इक्वल टू एक्स सच दैट x इज अ नेचुरल नंबर एंड x वैल्यू ऑफ x इज ग्रेटर देन 1 एंड लेस देन इक्वल टू 6। तो b से a सेट में आपके पास कैसे एलिमेंट है, जो 1 से बड़े होने चाहिए, 1 से बड़ा आपके पास 2 होता है और 6 के इक्वल और 6 के इक्वल होना चाहिए और 6 से लेस होने चाहिए, 2 3 4 5 एंड 6। ये आपके पास ए सेट बन गया। एंड बी सेट आपके पास क्या बनेगा, देखिए, एक्स सच दैट एक्स इज अ नेचुरल नंबर इन विच वैल्यू ऑफ एक्स लाई बिटवीन वैल्यू ऑफ एक्स इज ग्रेटर देन 6 एंड लेस देन 10। ग्रेटर देन 6 मीन्स 7 8 9, only these elements are there. Now we have to find A union B. The value of A union B is all the collection of sets A and B, सारे एलिमेंट्स को ले लेना है हमने, 2 3 4 5 6 7 8 9, it's the answer. Okay, now we are going to question number 2. Question number 5, इसमें हमारा एक पार्ट अभी और बच गया है, वो है आपके पास a इक्वल टू आपके पास गिवन है 1, 2, 3। ये भी बहुत इजी है, आप खुद से कर सकते हैं, बट मैं आपको करवा देती हूँ। यहाँ पे आपको 5 गिवन है, सॉरी ये ब्रैकेट नहीं है। आपको a यूनियन b फाइंड करना है, तो आप कैसे फाइंड करेंगे इसका आंसर, आपको पता है यूनियन मतलब दोनों सेट्स का कलेक्शन। अब आपको पता है 5 मतलब क्या होता है, नल सेट, नल सेट मतलब एम्प्टी सेट जिसमें कोई भी एलिमेंट नहीं है, ठीक है। तो कोई एलिमेंट नहीं है तो आप इसका जब यूनियन निकालेंगे तो 1, 2, 3 ही हमारा आंसर आ जाएगा। हम 5 नहीं लिखेंगे, आप ये गलती मत करिएगा। कई बच्चे यूनियन समझते सोचते हैं कि यूनियन है तो सारे एलिमेंट्स को लिख देना है, तो 5 भी यहाँ पे लिख देते हैं। 5 कभी भी इस तरीके से ब्रैकेट में नहीं लिखा जाता है, ठीक है, तो वो नल सेट नहीं होगा, वो प्रॉपर कोई एक आप उसको सेट कह देंगे, वो 5 को फिर नल सेट नहीं माना जाएगा। अगर 5 अगर ब्रैकेट में लिखा जाता है तो ये बहुत रॉन्ग होता है, इसको ऐसे नहीं किया जाता है। इससे 5 मतलब नथिंग, ठीक है, तो 5 मेंशन नहीं करेंगे, हमारा A यूनियन B 1, 2, 3 आ जाएगा। नाउ क्वेश्चन नंबर सेकंड इज, ये क्वेश्चन नंबर सेकंड है हमारे पास, क्वेश्चन नंबर सेकंड है हमारे पास, लेट A इक्वल्स टू A, B एंड B इक्वल टू A, B, C
इज ए इज अ सबसेट ऑफ बी आपसे पूछा है, क्या ए बी का सबसेट होगा? व्हाट इज द, जब ये आपके पास इसका आंसर आ जाएगा, देन आपसे पूछा है व्हाट इज द ए यूनियन बी। आपको यहाँ पे देखो क्या रिप्रेजेंट है कि ए में जो एलिमेंट है वो कैसे एलिमेंट है, ए कॉमा बी, एंड बी में जो एलिमेंट है वो ए कॉमा बी कॉमा सी एलिमेंट है। यहाँ पे आपको इजीली दिख रहा है कि जो ए बी है ये दोनों एलिमेंट जो है सबसेट हो सकते हैं इसके बी के। बी में कैसे एलिमेंट्स है, ए बी सी, आपको दिख रहा है ना, ए बी दोनों ही इसमें प्रेजेंट है, तो इट मीन्स ए इज़ अ सबसेट ऑफ बी। तो ये तो बिल्कुल आपके पास बिल्कुल आपको सामने से ही शो हो रहा है कि ए इज़ अ सबसेट ऑफ बी। ए इज़ अ सबसेट ऑफ बी हम कब बोलते हैं, जब ए के सारे एलिमेंट्स बी में प्रेजेंट होते हैं, इट मीन्स ए इज़ अ सबसेट ऑफ बी। अब इसको हम थोड़ा सा मैथमेटिकली जो डेफिनेशन जिसे कहते हैं ना आंसर के लिए प्रॉपर, अगर आपको कोई क्वेश्चन गिवन है तो उस क्वेश्चन को अगर आपको ये 1 मार्क्स में आया है, ये 2 मार्क्स में आपका आया है, 1 मार्क के 2 मार्क्स में आया है, तो उसके लिए प्रॉपर एक मैथमेटिकल वे से हम इसको कैसे सॉल्व करेंगे। आप इसको इस तरीके से लिख सकते हैं। सपोज आपने लिया लेट एक्स फॉर ऑल करके आप कर देंगे एक्स बिलोंग्स टू ए। अगर कोई हमने एक एक्स कोई एलिमेंट लिया वो ए को बिलोंग करता है, देन एक्स बिलोंग्स टू बी, ठीक है, तो इट मीन्स ए इज अ सबसेट ऑफ बी। अगर एक्स भी ए में है, ठीक है, और ये एक्स ए में है, ए को बिलोंग कर रहा है, यही एक्स आपका बी को भी बिलोंग कर रहा है, तो इसका मतलब क्या होता है कि एक्स आपका ए में भी प्रेजेंट है, बी में भी प्रेजेंट है, तो यानी कि आपके पास ए जो होगा वो इसका सबसेट है, क्योंकि दोनों में एलिमेंट आपके सेम है। तो आप इसको मैथमेटिकली ऐसे शो कर सकते हैं। अदरवाइज ये एग्जाम्पल आपको गिवन है, ये इजीली आपको शो हो रहा है, तो आप बोलेंगे यस ए इज अ सबसेट ऑफ बी। ओके, ये आपका प्रूफ हो जाएगा, यस इट इज़ अ सबसेट ऑफ बी। अब आपसे पूछा है व्हाट इज़ द ए यूनियन बी। अब ए यूनियन बी की बात करिए तो यूनियन निकालना तो बहुत ईजी है। ए यूनियन बी आपके पास क्या हो जाएगा, ए कॉमा बी कॉमा सी। ए बी आपके पास रिपीट नहीं होगा, देन सी आ जाएगा विच इज़ बी, क्योंकि किसके इक्वल है, आपके पास बी के इक्वल है, तो ये हमारा आंसर हो गया। नाउ वी आर गोइंग टू क्वेश्चन नंबर थर्ड क्वेश्चन नंबर भी बिल्कुल सिमिलर है। थर्ड क्वेश्चन में आपको बोला है इफ़ ए एंड बी आर टू सेट सच दैट ए इज अ सबसेट ऑफ बी, देन व्हाट इज़ ए यूनियन बी। अगर ए और बी, उसमें तो ए और बी की वैल्यूज़ दी थी आपको सेट्स की ना दोनों की, इसमें आपको बस नॉर्मल बोला है अगर ए और बी आपके पास दो कोई सेट है, बिल्कुल सेम क्वेश्चन नंबर 2 की तरह है, सच दैट ए इज अ सबसेट ऑफ बी, देन व्हाट इज़ द ए यूनियन बी। आपको फाइंड करना है कि ए यूनियन बी क्या होगा, ठीक है। तो यहाँ पे आपके पास आप इसको क्या कर सकते हैं, किसी एग्जाम्पल के थ्रू दिखा सकते हैं। ए इक्वल टू आप सपोज करिए आपके ए में 1 and 2 एलिमेंट्स हैं, एंड बी में हमारे पास 1, 2, 3 ये 3 एलिमेंट्स है, ठीक है। और आपको ऑलरेडी यहाँ पे दे रखा है कि सच दैट कैसे है ये दोनों, वो कह रहे कि ये दो ए और बी आपके इस टाइप के सेट है कि ए आपके पास सबसेट होना चाहिए बी का, जो कि मैंने एग्जाम्पल के थ्रू देखो आपको सबसेट दिखा रखा है, ये 1, 2 दोनों इसमें प्रेजेंट है, इट मीन्स ए इज अ सबसेट ऑफ बी। देन व्हाट इज द ए यूनियन बी, आपने बस ए यूनियन बी इनका फाइंड कर लेना। तो ए यूनियन बी कितना आ जाएगा, 1, 2, 3 विच इज़ बी। वेन डायग्राम में ऑलरेडी आपको ये 1.5 में था वेन डायग्राम, और हम 1.4 कर रहे हैं, बट वेन डायग्राम की डेफिनेशन मैंने आपको बहुत अच्छे से वीडियो में बताई है, तो उस वेन डायग्राम के थ्रू भी हम इसको बता सकते हैं कि सपोज आपके पास एक ये कोई यूनिवर्सल सेट है, उसमें आपके 2 एलिमेंट्स है ए, अगर ए इसका सबसेट है तो इट मीन्स ए आपके पास छोटा सर्कल होगा और बी आपके पास बड़ा सर्कल हो जाएगा। ये आपके पास ए हो जाएगा, ए में कैसे एलिमेंट है 1, 2, ठीक है, एंड बी में आपके पास क्या बचा, आपके पास बी में ये बी हो जाएगा बड़ा वाला सर्कल 3। तो इट मीन्स आपके पास ये जो आंसर आया, आंसर क्या आया, ए यूनियन बी आपका क्या आया 1, 2, 3, ये पूरा आ गया ना 1, 2, 3, तो ये पूरा पार्ट आपका शेड हो जाएगा। ए यूनियन बी मतलब सारे एलिमेंट्स, ए के भी और बी के भी सारे एलिमेंट्स आ गए, तो ये पूरा पार्ट आपका शेड हो जाएगा। तो आप इसको वेन डायग्राम के थ्रू ऐसे आंसर इसका दे सकते हैं। आपके पास चॉइस है, चाहे एग्जाम में आप ऐसे आंसर दीजिए चाहे ऐसे आंसर दीजिए, ठीक है। जिसने वेन डायग्राम की वाली वीडियो नहीं देखी है वो ऐसे भी दे सकता है आंसर, और जिसने वेन डायग्राम देख लिया वो वेन डायग्राम के थ्रू भी इसका आंसर दे सकते हैं। Now we are moving to question number 4. First part of question number 4 is A union B. You have to find the A union B. It's very easy. What is the A union B? Means all the elements of A and B
1,2,3,4 मैं जल्दी से इस क्वेश्चन को कर लेती हूँ, बहुत ईजी है। एंड 5 एंड 6 आपको दिख रहा है, ए यूनियन बी आपके पास ये आ जाएगा। सारे एलिमेंट्स हमने कर दिए इसके ए और बी के। नेक्स्ट आपके पास ए यूनियन सी, दिस पार्ट यू हैव टू डू योर सेल्फ। एंड थर्ड पार्ट इज इट इज़ ऑल्सो वेरी ईजी, बी यूनियन सी, तो डू योर सेल्फ। एंड बी यूनियन डी, ये भी आपने खुद करना है। ये सारे आपने यूनियन फाइंड करना है, जो कि मैं आपको बहुत बार बता चुकी हूँ, ये बहुत ईजीली हो जाएंगे। हम आते हैं फिफ्थ पार्ट में। इसका फिफ्थ पार्ट मैं क्यों बता रही हूँ, वो भी बहुत ईजी है, बट फिर भी ये इसमें 3 आपके सेट्स आए हैं, इसलिए मैं इस क्वेश्चन को एक एक डिस्कस करती हूँ, बाकी के रेस्ट पार्ट्स आप खुद करेंगे। ए यूनियन बी यूनियन सी की बात करें तो इसमें क्या है ना, आप इसको क्या करिए, प्रॉपर एक ब्रैकेट दे दीजिए। ए यूनियन बी यूनियन सी, मैंने यहाँ पे से ब्रैकेट दिया। आप इसको ऐसे भी कर सकते हैं, ए यूनियन बी, यहाँ ब्रैकेट लगा के इसको इस तरीके से भी कर सकते हैं। ब्रैकेट का मतलब होता है आपको कि ब्रैकेट रूल आपका लग जाएगा बॉड मास के अकॉर्डिंग। पहले ब्रैकेट सॉल्व होगा, तो फर्स्टली वी हैव टू फाइंड बी यूनियन सी। हम पहले बी यूनियन सी फाइंड कर लेते हैं, उसका जो आंसर आएगा उसका यूनियन फिर हम इस ए से फाइंड कर लेंगे। तो बी यूनियन सी हम फाइंड करते हैं। तो बी यूनियन सी क्या है आपके पास, 3,4,5,6 में ये सॉल्व कर रही हूँ। एंड यूनियन, इसका यूनियन निकालना सी के साथ। सी हमारे पास क्या है, 5,6,7,8। देन हमने यूनियन फाइंड करा, तो यूनियन क्या है आपके पास, 3, 4, 5, 6, 7 एंड 8। हमारे पास ये बी यूनियन सी आ गया। सारे एलिमेंट्स मैंने इन दोनों के कर दिए और रिपीट नहीं करे मैंने एलिमेंट्स को। अब बी यूनियन सी तो आ गया हमारे पास, ये वाला पार्ट हमारा सॉल्व हो गया। अब इसको हमने यूनियन फाइंड करना ए के साथ, यानी कि ए यूनियन बी यूनियन सी फाइंड करना है। ये हमारी इसकी वैल्यू निकल गई ना। ए कितना है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, ए हमारे पास 1,2,3,4 गिवन है। देन यूनियन साइन लगाया मैंने। बी यूनियन सी आपके पास कितना है, 3,4,5,6,7,8। अब इन दोनों का हमने यूनियन फाइंड करना है, तो 1, 2, 3, 4 ये ए के एलिमेंट सारे। देन हम बी यूनियन सी के एलिमेंट में आए, 3, 4 आ चुका है, तो सीधे हम 5 पे जंप करेंगे, 5, 6, 7, 8। ठीक है, इट इज़ अवर आंसर। फिफ्थ पार्ट भी हो गया। नाउ सेकेंड पार्ट, सिक्स पार्ट इज़ वेरी सिमिलर टू लाइक फिफ्थ पार्ट, एंड ये सारे आपके पार्ट सारे के सेम है। एंड सेवन्थ पार्ट इज ऑल्सो वेरी इजी, इन विच यू हैव टू फाइंड बी यूनियन सी यूनियन डी। फर्स्टली यू हैव टू फाइंड सी यूनियन डी, देन यू हैव टू फाइंड बी यूनियन सी यूनियन डी। आप इस तरीके से इसको ये भी फाइंड कर लेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 4 इज कम्प्लीटेड। नाउ वी आर गोइंग टू क्वेश्चन नंबर 5. What क्वेश्चन नंबर 5 says, अच्छा क्वेश्चन नंबर जो 5 है उसमें आपको मैं रीड कर रही हूँ, आप अपनी बुक में देख सकते हैं। फाइंड द इंटरसेक्शन ऑफ ईच पेयर ऑफ सेट्स ऑफ क्वेश्चन 1 अबव। क्वेश्चन 1 में जो भी आपके पास सेट्स गिवन है उनके हर पेयर के इंटरसेक्शन आपने फाइंड करना है। और इंटरसेक्शन मीन्स आपको इजीली पता है कि कॉमन एलिमेंट्स होता है। तो क्वेश्चन नंबर 1 का मैं एक पार्ट आपको इंटरसेक्शन सॉल्व करके दिखा देती हूँ, रेस्ट पार्ट आप इजीली खुद कर सकते हैं। ये है क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 का फर्स्ट आपने जो क्वेश्चन नंबर 1 है ना, उसी के सारे पार्ट्स को लेना है। और जैसे हमने उसमें क्या फाइंड करा था, यूनियन फाइंड करा था, यहाँ पे मैं आपको एक इंटरसेक्शन फाइंड करके दिखा देती हूँ, 1, 2, 3। क्वेश्चन नंबर ये 5 है हमारे पास। क्वेश्चन नंबर 5, एक्स इंटरसेक्शन वाई, इंटरसेक्शन के लिए उल्टा यू बनाया जाता है। एक्स इंटरसेक्शन वाई क्या हो जाएगा आपके पास, 1, 3, 5, 1, 3, 5 एक्स के एलिमेंट्स। एंड इसके एलिमेंट क्या देखो, 1 और 3 रिपीट नहीं करेंगे, देन 2। ये हमारा आंसर हो जाएगा। इसको सिस्टमैटिक तरीके से लिखना चाहें तो 1, 2, 3 एंड 5 हम ऐसे भी लिख सकते हैं। ओके, तो ये हमारा इंटरसेक्शन, सॉरी ये इंटरसेक्शन, ये तो यूनियन मैंने फाइंड कर दिया बाय मिस्टेक। वो क्वेश्चन नंबर 1 पे ही मेरी नज़र थी, आपने इंटरसेक्शन फाइंड करना है। सॉरी ये बिल्कुल रॉन्ग हो गया, ये मैंने यूनियन फाइंड कर दिया क्योंकि वो क्वेश्चन मैं वहाँ पे वो रीड कर रही हूँ। इंटरसेक्शन मीन्स कॉमन एलिमेंट्स, हाँ ये आप बिल्कुल मत करिएगा। इंटरसेक्शन मतलब कॉमन एलिमेंट आपके पास क्या है, देखो दोनों में 1, 3, 5 एंड 1, 2, 3 है ना। तो इसमें कॉमन क्या आ रहा है दोनों में, एक तो 1 कॉमन है, एक हमारे पास 3 कॉमन है। 1, 3 कॉमन एलिमेंट्स, 1, 3। तो ये हमारा इंटरसेक्शन हो गया। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 6 सेज
इफ़ ए इक्वल टू 3, 5, 7, 9, 11 एंड बी इज़ दिस एंड सी इज़ दिस, आपको दिख रहा है बी और सी क्या है, एंड डी इज़ 15, 17, फाइंड ए इंटरसेक्शन बी। ए इंटरसेक्शन बी फाइंड करना है, तो इंटरसेक्शन मीन्स होता है आपके पास कॉमन। इसमें कॉमन क्या है हमारे पास, देखिए ए इंटरसेक्शन बी, इन दोनों में हमने कॉमन एलिमेंट्स देखना है। तो सबसे पहले तो एक मुझे 7 कॉमन दिख रहा है, ओके 7 कॉमा, देन 9 कॉमन है, ओके 3 कॉमन नहीं है, 5 भी कॉमन नहीं है, 5 दोनों में नहीं है, 7, 9 कॉमन है एंड 11, इट इज़ अवर आंसर। नाउ क्वेश्चन नंबर सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ तक आपके पास बहुत सेम क्वेश्चंस है, आप इसको खुद से करिएगा। हम 6 पार्ट में आएंगे सीधे। 6 पार्ट आपके पास ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी है। तो फर्स्ट वी हैव टू सॉल्व ब्रैकेट पार्ट। ब्रैकेट पार्ट इज बी यूनियन सी। आपने बी और सी का यूनियन फाइंड करना। बी और सी का यूनियन क्या हो जाएगा आपके पास, देखिए आप यहीं पर 7, 9, 11, 13, it is the element of B. Now the element of C and the element of C के एलिमेंट आपके पास क्या है, 11, 13 एंड 15। 11, 13 ऑलरेडी आ चुके हैं, तो आप सीधे यहाँ पे 15 करेंगे, तो आपके पास B यूनियन C आ गया। अब हमने क्या फाइंड करना है, B, ये वाला पार्ट हमारा सॉल्व हो गया। अब इसका इंटरसेक्शन A के साथ बताना है। A इंटरसेक्शन B यूनियन C हमने करना है। तो A में आपके पास एलिमेंट कितने हैं, 3। मैं इसको यहाँ पे लिख रही हूँ, कोई कन्फ्यूज़न ना हो, बहुत हौच पौच हो जाएगा, डायरेक्टली हम वहाँ पे से नहीं करेंगे। इसका आपने इंटरसेक्शन फाइंड करना। मैंने इंटरसेक्शन का साइन लगाया। देन बी यूनियन सी, ये जो आपका पार्ट है ये मैंने यहाँ पे लिख दिया, 7, 9, 11, 13 एंड 15। अब इसका इंटरसेक्शन फाइंड करें। इंटरसेक्शन मीन्स क्या होता है, कॉमन एलिमेंट्स। कॉमन एलिमेंट्स दोनों में कॉमन आपके पास एक तो 7 कॉमन है, ओके एक आपके पास 9 कॉमन है, एक आपके पास 11 कॉमन है। 7, 9, 11, 7, 9, 11, 3, 5 यहाँ नहीं है, ठीक है, एंड 13, 15 यहाँ नहीं है। 13, 15 आपके पास इस पार्ट में नहीं है, 3, 5 यहाँ नहीं है। तो हमारा आंसर क्या आ गया, 7, 9, 11। तो ये हमारा आंसर हो गया। यूनियन में हम सारे एलिमेंट्स ले लेते हैं और इंटरसेक्शन में हम कॉमन एलिमेंट्स लेते हैं। 9 पार्ट भी बहुत ईजी है, मैं करवा देती हूँ। 9th के जैसे और पार्ट्स आप बाकी कर सकते। ए इंटरसेक्शन बी, फर्स्ट वी हैव टू फाइंड ए इंटरसेक्शन बी। दोनों ए इंटरसेक्शन बी फाइंड करना है हमने। दोनों में कॉमन देखिए, ए आपके पास ये है, बी आपके पास ये, दोनों में कॉमन क्या है, एक तो 7 कॉमन है, एक 9 कॉमन है, एक 11। तो 7, 9 एंड 11, ये ए इंटरसेक्शन बी आ गया। नाउ आपके बात कर रहे हैं बी यूनियन सी, ये 9th पार्ट कर रही हूँ मैं, ओके। अब आपने पहले ये फाइंड कर लिया। अब बी यूनियन सी, ब्रैकेट पार्ट पहले सॉल्व होता है। बी यूनियन सी यानी कि बी और सी के सारे एलिमेंट्स लेने हैं, यूनियन मतलब सारे। तो 7, 9, 11, 13 एंड 15, ये हमारे पास बी यूनियन से आ गया। अब हमारे पास ये भी सॉल्व हो गया और ये भी सॉल्व हो गया। अब इनका इंटरसेक्शन निकाल देना, इन दोनों का इंटरसेक्शन। ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी, इनका जब हम इंटरसेक्शन फाइंड करेंगे, 7, 9, 11, 13 एंड इंटरसेक्शन मीन्स कॉमन, तो 7, 9, 11 आ जाएगा। ये 13 नहीं आएगा आपके पास, दोनों में कॉमन आपके पास 7, 9, 11 है, तो ये आपके पास इंटरसेक्शन। नाउ क्वेश्चन नंबर 7, इफ़ a इक्वल टू एक्स सच दैट x इज a natural number and b इक्वल टू एक्स सच दैट x is an even natural number and c, this is the c equal to x such that x is an odd natural number and d equal to x such that x is a prime number, find, फर्स्ट पार्ट मैंने यहाँ पे लिखा है अभी सिर्फ, a इंटरसेक्शन b। a में आपके पास ये एलिमेंट्स है, b के ये एलिमेंट्स हैं, c के ये एलिमेंट्स हैं। ये आपको बिल्डर फॉर्म में गिवन है, ठीक है। तो इसको चाहे तो आप रोस्टर फॉर्म में कन्वर्ट कर लीजिए, अदरवाइज़ ये ऐसे भी हो सकता है। मैं दोनों फॉर्म में इसको करके दिखा दूँगी आपके पास। ए इक्वल टू बिल्डर फॉर्म तो ऑलरेडी हमें दी हुई है, इसकी रोस्टर फॉर्म लिख लेते हैं। एक्स सच दैट एक्स इज अ नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर मीन्स आपके पास नेचुरल नंबर 1 से स्टार्ट होते हैं। यहाँ पे बस क्वेश्चन, इन क्वेश्चंस में आपको ये देखा जाएगा कि आपको सारे ये चीज़ें पता होनी चाहिए कि व्हाट इज़ अ नेचुरल नंबर, व्हाट इज़ अ ऑड नेचुरल नंबर, व्हाट इज़ अ प्राइम नंबर, व्हाट इज़ अ इवन नेचुरल नंबर, ओके। इनकी नॉलेज आपको होनी चाहिए अच्छे से, तभी आप ये क्वेश्चन कर पाएंगे। 1 से स्टार्ट होता है नेचुरल नंबर एंड सो ऑन इनफाइनाइट चलता है। एंड बी में आपके पास जो एलिमेंट्स हैं वो इवन नेचुरल नंबर। इवन मतलब आपके पास नेचुरल नंबर तो 1 से स्टार्ट होते हैं, बट हमें सिर्फ इवन की बात करें तो 2 से स्टार्ट हो जाएंगे, 2, 4, 6, 8, 10 एंड सो ऑन। एंड सी की अगर बात करें
तो सी में आपसे बोला x such that x is an odd natural number. Odd natural number means 3, 1 is the odd number, 3 is also odd number, 5, 7, 9, 11 and so on. Then D की बात करें तो x such that x is a prime number. इसमें सिर्फ आपने प्राइम नंबर लेना है and 2 is the only even prime number, 3 is also a prime number, 5, 7 and 7 के आफ्टर आपके पास 11 and 13 and so on. ओके तो ये मैंने इसकी रोस्टर फॉर्म दे दी है आपको. अब हमारे लिए इजी हो जाएगा फाइंड आउट करना. सबसे फर्स्ट हमने फाइंड करना A इंटरसेक्शन B. और जब हमारे पास इस टाइप के क्वेश्चंस की प्रैक्टिस ज़्यादा हो जाती तो हम डायरेक्टली भी फाइंड कर लेते. ए इंटरसेक्शन बी बोला मीन्स ए और बी का इंटरसेक्शन. नेचुरल नंबर का अगर हम इवन नेचुरल नंबर से इंटरसेक्शन फाइंड करते हैं तो हमने कॉमन एलिमेंट्स लेने हैं. अगर हम कॉमन एलिमेंट्स लेंगे तो आपको पता है देखो नेचुरल नंबर तो सारे होते हैं, उसमें इवन ऑड सारे होते हैं. बट अगर बी में आपके पास सिर्फ इवन नेचुरल नंबर है तो ऑब्वियस सी बात है ए इंटरसेक्शन बी किसके बराबर आ जाएगा, बी के बराबर आएगा ना. आप इन दोनों में से कॉमन अगर लेंगे तो ये जो नेचुरल नंबर का जो बड़ा सा सेट हमारे पास गिवन है इसके सारे 2, 4, 6, 8 इसके आगे का नंबर 6 होगा, देन फिर 8 होगा एंड सो ऑन. 2, 4, 6, 8 ये सारे आप कलेक्ट कर लोगे कॉमन में जो कि यहाँ भी प्रेजेंट है और यहाँ भी प्रेजेंट है. तो आपका आंसर क्या आ रहा है, लौट के बी आ जा रहा है ना. तो आपके पास बी आपका आंसर आ जाएगा. देन सेकंड पार्ट आपसे पूछा है 7th का. सेकंड पार्ट हमारे पास है ए इंटरसेक्शन सी. ए का इंटरसेक्शन सी के साथ. ये सारे नेचुरल नंबर है, इसमें इवन ऑड सारे हैं और सी में आपके पास सिर्फ ऑड है. तो आंसर क्या आएगा आपके पास सी. कॉमन लेना है, कॉमन लेना है तो दोनों में कॉमन एलिमेंट क्या होंगे, ऑड नंबर होंगे ना. इवन इवन नहीं ऑड नेचुरल नंबर होंगे कॉमन, तो वो आपके पास सी आंसर आ जाएगा. थर्ड पार्ट आपके पास पूछा है ए इंटरसेक्शन डी. ए इंटरसेक्शन डी. ए का इंटरसेक्शन डी के साथ. ये सारे नेचुरल नंबर है और यहाँ पे आपके पास डी में आपके बोला है प्राइम नंबर. तो प्राइम नंबर आपसे पूछा है ए इंटरसेक्शन डी. तो आपको पता है सारे प्राइम नंबर जो होते हैं वो नेचुरल नंबर, ऑल प्राइम नंबर्स आर नेचुरल नंबर. तो ये कॉमन होंगे दोनों में. नेचुरल नंबर और प्राइम नंबर के सेट में आपके पास प्राइम नंबर आपके पास अगेन डी आ जाएगा हमारा आंसर. उसके बाद फोर्थ पार्ट है हमारे पास. फोर्थ हमारा पार्ट है बी इंटरसेक्शन सी. बी का इंटरसेक्शन सी के साथ. अब यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा. बी में आपके एलिमेंट्स है ऑल इवन नेचुरल नंबर्स. सी में आपके पास है ऑल ऑड नेचुरल नंबर. ठीक है, तो आपको पता है कि इवन नेचुरल नंबर और ऑड नेचुरल नंबर कभी भी सेम नहीं हो सकते. इवन नंबर है, ऑड नंबर है, दोनों का कोई कंपैरिजन ही है. तो यहाँ पे हमें आपके पास 5 मिल जाएगा, यानी कि नल सेट, यानी कि एम्प्टी सेट. यहाँ पे कोई भी एलिमेंट कॉमन आएगा ही नहीं. उसके बाद लास्ट आपसे पूछा है फिफ्थ पार्ट है बी इंटरसेक्शन डी. बी इंटरसेक्शन डी मतलब बी और डी का इंटरसेक्शन. यहाँ पे देखिए बी में आपके पास ऑल इवन नेचुरल नंबर है, डी में आपके पास ऑल प्राइम नंबर है. और प्राइम नंबर की डेफिनेशन में 2 इज़ द ओनली इवन प्राइम नंबर. एक 2 ही एक ऐसा इवन नंबर है जो प्राइम होता है, रेस्ट कोई भी इवन नंबर कभी प्राइम नहीं हो सकता. ठीक है, तो इन दोनों में आपको ईजिली दिख रहा है कि इसमें तो सारे इवन नंबर है. तो 2, 4, 6 सारे इवन नंबर है. और इसमें आपके पास इस 2 को छोड़ के सारे ऑड नंबर आपको मिलेंगे. इवन नहीं मिल सकता, सारे ऑड मिलेंगे, इवन नहीं मिलेगा. तो आपके पास कॉमन क्या आया, सिर्फ 2. तो ये हमारा आंसर 2 आ गया. लास्ट पार्ट है इसका 6th पार्ट. आपको बोला है सी इंटरसेक्शन डी. सी का इंटरसेक्शन डी के साथ. सी में आपके पास सारे ऑड नेचुरल नंबर है. x such that x is an odd natural number and D में आपके पास है x such that x is a prime number. D में आपके पास ऐसे एलिमेंट है. तो आपने C इंटरसेक्शन D निकालना है, यानी कि ऑड नेचुरल नंबर का कंपेयर करना है प्राइम नंबर के साथ C और D. अब ध्यान से देखिए, अब इसमें हमारे पास क्या कॉमन आएगा, C इंटरसेक्शन D में आपके पास कॉमन आएगा C इंटरसेक्शन D में आपके पास आ जाएगा x such that x is an odd prime नंबर. ओके, क्योंकि आपको पता है देखो C में आपके पास सारे प्राइम नंबर ऑड नेचुरल नंबर है C में, और इसमें सिर्फ प्राइम है. तो प्राइम नंबर जो होता है वो ऑड नंबर के अंदर कंटेन कर जाएगा. सारे प्राइम नंबर आपके पता है 2 को छोड़ के
सारे जो 2 को छोड़ के, 2 एक ओनली इवन प्राइम नंबर है, तो 2 को छोड़ के जितने और प्राइम नंबर है वो सी में बिलोंग कर जाएंगे आपके। तो इसका आंसर आ जाएगा एक्स सच दैट एक्स इज एन ऑड प्राइम नंबर। Now question number 7 is completed. Now question number 8 we have to do in next video.